नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हम लोग डिविजिबिलिटी रूल नंबर सिस्टम में पढ़ रहे हैं और पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पर बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराया था, जो क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में हम लोग के पूछे गए हैं। आज हम लोग उन नंबर के डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने जा रहे हैं। अब आप जानते हैं कि जो 2 का नियम हो गया, 4 का नियम हो गया, 8 का नियम, 5 का, 25 का, 3 का, 9 का, 11 का, 7, 11 का, तो ये नियम बहुत ही फेमस हो गए और कई बार क्वेश्चन इससे एग्ज़ाम में आते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर रहा है, तो अब डिविजिबिलिटी रूल का भी अलग अलग क्वेश्चन मतलब अब नए नए नंबर ले रहा है, जैसे जो अक्सर एग्जाम में नहीं आते। जैसे आपके सामने मैंने बोर्ड पर लिखा 7, 11, 13, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47, 51। तो और भी प्राइम नंबर जो अभी तक एग्जाम में नहीं पूछे गए, उनकी डिविजिबिलिटी रूल हम लोग जानते हैं। और आज इतना पढ़ाने के बाद आप अपने मन से किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं, इस बात की मेरी पूरी गारंटी है। लेकिन इसके लिए आपको पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा। तो किसी भी नंबर का अब हम लोग वो क्वेश्चन की डिविजिबिलिटी रूल उन नंबर के सीखने जा रहे हैं जो अब एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है या कई एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, क्योंकि 3 का नियम, 9 का नियम बहुत ही फेमस नियम हो चुका है, जिसको सभी लोग जान चुके हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि 3 और 9 का नियम आएगा नहीं, वो भी एग्ज़ाम में आएगा। लेकिन अब क्या होता है कि आप जानते हैं कि समय के साथ साथ एग्ज़ाम का पैटर्न भी और क्वेश्चन का लेवल भी चेंज होता है। तो अब और क्वेश्चन को कठिन बनाने के लिए जैसे और भी नंबर है उनका डिविजिबिलिटी रूल पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं किसी भी प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी रूल हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे 7 का नियम है, 11 का है, 13 का है, 23 का है, 29 का है, 31 का है। अच्छा, प्राइम नंबर के आप जान गए हैं। जैसे आपको 20 का डिविजिबिलिटी रूल बताना है तो आपको मैंने बताया था इसको 4 गुणे 5 में ब्रेक कर देंगे, 2 को प्राइम नंबर में ब्रेक कर देंगे। जैसे 80 का नियम बनाना है तो आपको बताया था इसको 16 5 80, तो 16 का नियम और 5 का नियम लगा दिया जाएगा। हम लोग 5 का नियम भी जानते हैं और 16 का नियम भी जानते हैं। तो अगर प्राइम नंबर की हम लोग को डिविजिबिलिटी रूल पता है तो कंपोजिट नंबर का भी डिविजिबिलिटी रूल हम लोग निकाल लेंगे, ये बहुत मुश्किल बात नहीं है। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि कैसे डिविजिबिलिटी रूल बनाते हैं, कैसे डिविजिबिलिटी रूल बनता है। जैसे 7 का नियम हमको बनाना है। 7 का नियम, पहले हम 7 का लेते हैं। 7 का नियम, तो किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी रूल बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करें, उस नंबर को 10 के मल्टीपल 10n प्लस माइनस 1, मतलब 10 के मल्टीपल से एक ज़्यादा या 10 के मल्टीपल से एक कम में ब्रेक किया जाए। किसी भी नंबर को जिसकी भी डिविजिबिलिटी रूल बनाना है, सबसे पहले क्या करेंगे, उस नंबर को 10 के मल्टीपल से एक ज़्यादा या 10 के मल्टीपल से एक कम के फॉर्म में लिखा जाए। जैसे आपका 7 है तो हम 7 में अगर 3 का गुणा कर दें तो ये कितना बन जाएगा भाई, 21। और 21 का मतलब हो गया 10 गुणे 2 प्लस 1। 21 का मतलब क्या हो गया, 10 गुणे 2 प्लस 1। तो ये 10 के मल्टीपल में टूट गया आपका, 10 के मल्टीपल में टूट गया आपका। तो ये जो 2 हो गया ना, इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब अभी आप समझ रहे हैं। जैसे हम लोग 10 को 21 बना लिए और 21 के पास जो 10 का मल्टीपल होता है वो क्या होता है, 20 होता है। क्या होता है दोस्तों, 20 होता है। तो 21 से 20 बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, -1। और 20 का मतलब क्या हो गया, 10 गुणे 2। तो देखिए इसका मतलब हुआ क्या कि अगर किसी नंबर को आपको चेक करना है कि वो नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो उस नंबर के इकाई के अंक को, मतलब यूनिट डिजिट को, इकाई के अंक को 2 से गुणा करेंगे और 21 से 20 बनाने के लिए -1 करना पड़ रहा है, तो 2 से गुणा करके बाकी शेष बचे नंबर में से घटा देंगे। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं। अभी आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जैसे 2, 4, 5 क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल आपको आसान लगने लगेगा। क्या हमने बताया, जैसे 7 का नियम हमको बनाना है तो 7 में हम 3 का गुणा कर दिए तो क्या बन गया, 21। 21 का मतलब क्या हो गया भाई, 21 के पास 10 का मल्टीपल कौन है, 20 है। 21 के पास
10 का मल्टीपल 20 है और 20 जो है कि 21 से क्या है -1, मतलब 1 कम है। तो अब 7 का नियम कैसे बनता है कि जिस नंबर को चेक करना है कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो 20 का मतलब हो गया 10 गुणे 2, तो उस नंबर के इकाई के अंक को 2 से गुणा करेंगे, फिर बाकी बचे नंबर में से माइनस कर देंगे। ये जो माइनस है -1 है, तो यही बता रहा है कि हमको माइनस करना है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लूँगा तो आपको और समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। जैसे देखिए, जैसे आपको चेक करना है कि 343 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। 343 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो इसका इकाई का अंक क्या है भाई 3, तो 3 में के 2 गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, और 6 को बाकी में से घटा देंगे, तो 14 में से 6 गया 8, और यहाँ पर 2 28। अब 28 को चेक कर लिए 7 से कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 7 से कटेगा, ये पूरा नंबर भी दोस्तों 7 से कट जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, एग्जांपल मैंने आपके लिए लेकर आया है। जैसे एक और एग्जांपल चेक कर लिया जाए। जैसे एग्जांपल नंबर 2 दिया है हम लोग का 3087। अब इसको चेक करना है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 7 का नियम हम लोग क्या बनाए, इकाई के अंक को 2 से गुणा करके बाकी बचे नंबर में से माइनस। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 7 है, 7 में 2 का गुणा करेंगे 14, तो 14 को शेष में से घटा देंगे, कितना बता 4, 10 में से 1 गया 9 और 2। अभी ये बड़ा नंबर है तो वही वाला रूल एक बार फिर अप्लाई कर दीजिए। फिर इकाई वाले नंबर को 2 से गुणा करेंगे, 4 दूना 8। अब 29 में से 8 घटाएं, कितना बचेगा भाई 21। अब 21 को आसानी से हम लोग चेक कर सकते हैं 7 से कि डिविजिबल है कि नहीं है। तो 21 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल होगा। जैसे एक और एग्जांपल है, एक और एग्जांपल चेक कर लिया जाए। एक और एग्जांपल है 1 2 3 4 8। हमको चेक करना है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इकाई वाले नंबर को 2 से गुणा, तो 8 में 2 से गुणा करेंगे, 8 दूना 16। बाकी बचे नंबर, मतलब ये गुणा करने के बाद इसको हटा देना है, जो बाकी नंबर बच रहा है उसमें से घटाना है। तो 14 में से 6 गया 8, 2 में से 1 गया 1, यहाँ 2 बचा 1 बचा। अभी भी बड़ा नंबर लग रहा है तो फिर एक बार अप्लाई करें। तो 8 में 2 से गुणा करेंगे 16, तो बाकी में से घटाएंगे, 11 में से 6 गया 5, यहाँ पर 0 1। अभी भी आपको बड़ा लग रहा है तो 5 का डबल क्या होगा 10, और 10 में से 10 जाएगा 0, और 0 आपका किसी भी नंबर से डिविजिबल है तो 7 से भी डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब ये नंबर 7 से पूरी तरह विभाजित है। समझ पा रहे हैं बात को? तो आइए अगला एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा। अगला हम लोग का जैसे 13 का नियम, जैसे 11 का नियम बनाना हो गया, वैसे 11 का नियम एक और होता है अल्टरनेटिव वाला। लेकिन देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे। सपोज करिए हमको 11 का नियम बनाना है, 11 का नियम। तो आप जानते हैं कि 11 में गुणा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 11 जो है कि 10 के मल्टीपल से एक ज़्यादा पहले से ही है। 11 जो है कि 10 के मल्टीपल से एक ज़्यादा पहले से है, तो इसमें हमको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं। बस हम 11 से 10 बनाने के लिए हमको -1 करना पड़ेगा। इसका मतलब 11 का रूल बन जाता है, ये जो होता है ना इसी को मल्टीप्लायर कहते हैं। मतलब किसी नंबर के आखिरी नंबर को 1 से गुणा करके और बाकी नंबर में से माइनस कर देंगे। बाकी नंबर में से क्या कर देंगे भाई, माइनस कर देंगे। जैसे एग्जांपल देखिए आप, एक एग्जांपल मैं ले लिया हूँ, जैसे 1353। तो 11 का नियम ये कहता है कि दिए गए नंबर के आखिरी अंक को 1 से गुणा, 10 का मतलब यही होता है, 10 का मतलब भाई 10 गुणे 1 होता है, तो जो ये 1 होता है इसी से गुणा करते हैं, और ये कम अगर होगा, ये कम होगा तो माइनस करेंगे, और ये ज़्यादा होगा तो प्लस करेंगे। तो इकाई के अंक को 1 से गुणा करेंगे तो 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, बाकी में से घटा देंगे, तो कितना बचेगा 2 3 132। अभी भी बड़ा लग रहा है तो 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, तो बाकी में से घटा देंगे, तो 13 में से 2 गया 11, और 11 से पूरी तरह कटेगा, रिमाइंडर 0 देगा। इसका मतलब ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। आइए एक और एग्जांपल, 11 वाला एक और एग्जांपल मैं लिया हूँ, जैसे 5 1 4 8। तो 11 का नियम क्या होता है, आखिरी नंबर को 1 से गुणा, मतलब 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 होगा, बाकी में से घटाएंगे, तो 14 में से 8 गया 6, ये 0 ये 5।
फिर आखिरी नंबर को 1 से गुणा, तो 6 में 1 से गुणा 6, 50 में से 6 चला जाएगा 44। अब 44 आप देख रहे हैं कि 11 से पूरी तरह विभाजित है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 11 से पूरी तरह विभाजित होगा। बात समझ पा रहे हैं सब लोग। आइए 13 का नियम जानते हैं। 13 के नियम से आपको और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बस आप 10 से 15 मिनट लगातार, आप ये मत सोचिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप 10 से 15 मिनट वीडियो को लगातार देखिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, जैसे 13 का नियम बनाना है। 13 का नियम, तो सबसे पहले 13 में किसी भी नंबर से गुणा करके इसको 10 के मल्टीपल से एक ज़्यादा या एक कम बना लें। तो आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई 13 में अगर 3 का गुणा कर दिया जाए तो ये कितना बन जाएगा, 13 तिया 39। और इसके जस्ट बाद क्या होता है, 40। इसके जस्ट बाद क्या होता है, 40। 40 का मतलब क्या होता है, 10 गुणे 4। और 39, 40 39 से एक ज़्यादा है, मतलब 39 से 40 बनाने के लिए हमको एक ज़्यादा एक प्लस करना पड़ा। तो अब 13 का नियम क्या बन गया, 13 का नियम बन गया कि किसी भी संख्या को अगर चेक करना है कि वो संख्या 13 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस संख्या के आखिरी अंक में 4 से गुणा कर देंगे। और देखिए यहाँ पर प्लस है, 4 से गुणा करने के बाद बाकी बचे नंबर में जोड़ देंगे। आखिरी अंक को 4 से गुणा और बाकी बचे नंबर में उसको प्लस कर देंगे। ये करने के बाद अगर वो संख्या 13 से डिविजिबल होगा तो पूरी संख्या भी 13 से डिविजिबल होगी। तो नियम कैसे बना, देखिए 13 को हम लोग क्या कोशिश करेंगे, सबसे पहले 10 के मल्टीपल से एक ज़्यादा या एक कम बनाएंगे। तो 13 में 3 का गुणा करेंगे 39। अब इसके जस्ट बाद जो 10 का मल्टीपल होता है वो क्या होता है, 40। तो आपको 40 लिख लेना है और आपको देखना है कि 39 से 40 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लस करना पड़ेगा। अब हमको 40 का मतलब हो गया 10 गुणे 4। तो ये जो 4 हमको यही बता रहा है कि उस नंबर के इकाई के अंक को 4 से गुणा करके बाकी बचे नंबर में प्लस कर देना है। तो आइए एग्जाम्पल लेते हैं, तब आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे 50661, ये हमारा एग्जाम्पल है। इसको हमको चेक करना है कि ये नंबर 13 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो आखिरी नंबर को 4 से गुणा, तो 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, बाकी नंबर में जोड़ देंगे 6 4 10 705। अच्छा, 0 मिल गया तो डायरेक्ट कैंसिल, क्योंकि 0 में 4 से गुणा करेंगे 0 आएगा, फिर 0 को शेष नंबर में जोड़ेंगे तो भी 0। इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट अब 7 पे आ जाते हैं। चलिए एक बार कर दीजिए 0, तो ये 507 आएगा। फिर 7 में 4 से गुणा करना है ना, 4 4 7 28। तो कितना बच जाएगा भाई, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर कितना बच जाएगा, 4 में से 2 गया 2। अच्छा, हम लोग को लग रहा है कुछ गलत कर दिया हम लोग, कुछ छूट गया। फिर से एक बार चेक कर लिया जाए इसको। आइए तो एग्जाम्पल में चेक कर लेता हूँ, ये ना 50661, ठीक है। तो 4 से गुणा मतलब 4 और जोड़ेंगे तो 6 4 10 705। फिर आखिरी नंबर 0 आ गया, 0 में 4 से गुणा करेंगे 0 और जोड़ेंगे तो हम लोग का 507 आएगा। अब 7 में 4 से गुणा करेंगे 7 चौके 28, 28 जोड़ देना है तो 8 आ जाएगा और 7। अब इसको 13 से आराम से चेक कर सकते हैं, 13 छक्का 78। तो अगर ये 13 से कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 13 से डिविजिबल होगा, 13 से डिविजिबल होगा। समझ पा रहे हैं आप कॉन्सेप्ट को, धीरे धीरे समझ रहे हैं कि मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ आपको। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे दिया कि 4095। अब इसको चेक करना है कि ये नंबर 13 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले 5 को 4 से गुणा, तो 4 5 20, बाकी बचे नंबर में जोड़ेंगे तो 9 2 4। अभी भी बड़ा नंबर लग रहा है तो एक बार फिर वही रूल अप्लाई कर देंगे। तो 9 में 4 से गुणा करेंगे, 9 चौके 36, बाकी बचे नंबर में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 8 7। अब इसको चेक कर लेंगे 13 से, 13 छक्का 78, तो ये कट गया, मतलब ये नंबर भी 13 से कटेगा। समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को। आइए एक और एग्जांपल मैंने आपके लिए लिया है। जैसे 1456, 1456। तो आखिरी वाले नंबर को 4 से गुणा, तो 4 छक्का कितना हो जाएगा, 24। शेष बचे नंबर में जोड़ा जाए
5 4 9, 4 2 6 1। अब आप जानते हैं कि 13 का स्क्वायर ही 169 होता है, तो अब आगे वो रूल लगाने की ज़रूरत है ही नहीं है, क्योंकि बड़े आराम से हम लोग 169 को चेक कर सकते हैं। तो समझ पा रहे हैं आप 13 का नियम कैसे बन गया भाई। आखिरी वाले नंबर को, आखिरी डिजिट को 4 से गुणा करके बाकी बचे नंबर में जोड़ देंगे। तो यही नियम आपको बहुत जगह मिलता है, उसको ट्रिक बताते हैं। जबकि मैंने आपको क्या बताया, कॉन्सेप्ट बताया कि 13 का नियम कैसे बनाया जाता है। समझ पा रहे हैं बात को। तो आइए अब 19 के नियम पर आते हैं भाई। देखिए 19 का नियम, 19 का नियम, चलिए 19 का नियम। तो आप देख रहे हैं जो 19 है वो खुद ही जो है कि 10 के मल्टीपल के पास है। 19 के बाद अगला नंबर आता है 20, और 20 हमारा 2 का मल्टीपल ऑलरेडी है। 20 का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 2। आप देख लिए 19 से 20 बनने के लिए हमको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, +1 करना पड़ेगा। तो अब ये जो 2 होता है ना, ये हमको यही बताता है कि जिस भी नंबर को चेक करना है कि अगर वो नंबर 19 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो उस नंबर के आखिरी अंक को, अच्छा 17 का नियम हम लोग इसके पहले भूल गए, चलिए इसके पहले बाद हम लोग 17 का भी कर लेंगे, पहले 19 का हम लोग चेक कर लेते हैं। तो जिस भी नियम को हमको चेक करना है तो उस नंबर के आखिरी अंक को 2 से गुणा करेंगे, और ये जो 19 के बाद 20 जो प्लस बताता है, ये बताता है कि 2 से गुणा करने के बाद जो आएगा उसको बाकी बचे नंबर में जोड़ देना है। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए 1 0 1 1 5 6। तो अब आखिरी नंबर क्या है, 6। 6 में 2 से गुणा करेंगे 12, बाकी बचे नंबर में जोड़ेंगे 7 2 1 0 1। फिर आखिरी नंबर 7 है, 7 में 2 का गुणा 14, तो इसमें ऐड कर देंगे 6 2 0 1। फिर बड़ा है तो आखिरी नंबर 6, 6 में 2 गुणा करेंगे 12, फिर जोड़ देंगे 2 1 1। अब आप चाहें तो इसको 19 से चेक कर सकते हैं, आपका मन करे तो भाई चेक कर लीजिए, और नहीं मन कर रहा तो वही नियम एक बार फिर अप्लाई कर दीजिए। तो अच्छा 2 में किसे गुणा करना, 2 से, 2 दूना 4, और 4 से गुणा करेंगे कितने हो जाए 15। ये नंबर 19 से डिविजिबल नहीं है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं हम लोग, लग रहा है कैलकुलेशन हम लोग का कहीं मिस्टेक हुआ होगा, तो एक बार और एग्जाम्पल को चेक करते हैं। चलिए एक बार और फिर से एक बार एग्जाम्पल को चेक करते हैं। 1 0 1 1 5 6, ठीक है। तो आखिरी वाले नंबर को, यही हम लोग का ठीक है, तो आखिरी वाले नंबर को 2 से गुणा, 6 दूना 12, बाकी बचे नंबर में जोड़ा था तो 7 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। फिर आखिरी वाले नंबर में 2 से गुणा, 7 दूना 14, जोड़ देते हैं 6 2 0 1। फिर आखिरी वाले नंबर में 2 से गुणा, तो 6 दूना 12, तो 12 यहाँ जोड़ेंगे 4 4 1, नहीं 1। अभी भी अगर आपको बड़ा लग रहा है तो 4 में फिर हम लोग 2 से गुणा करेंगे, 4 दूना के 8, और 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19 आएगा, और 19 19 से कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 19 से डिविजिबल होगा, 19 से डिविजिबल होगा। समझ रहे हैं। आइए एक और एग्जांपल, जैसे दिया कि 1064, 1064। तो 19 का रूल क्या होता है, आखिरी नंबर को 2 से गुणा करके बाकी बचे नंबर में जोड़ देना है। तो 4 का डबल करेंगे 8, जोड़ देंगे 8 4 14 1 1। अब 114 तो 19 से कट रहा है, देखिए 19 छक्का, अगर आप भाग देंगे, अगर आपको बड़ा लग रहा है तो 4 में फिर गुणा कर दिए, 4 दूना के 8, 19 आ गया, और 19 19 से कट गया। इसका मतलब ये नंबर भी 19 से डिविजिबल है। अब इस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे 4 कोई नंबर दे दिया, ऑप्शन 4 ऑप्शन बोल दिया कि बताइए इसमें कौन सा नंबर 19 से डिविजिबल है, तो तुरंत आप रूल ये वाला लगा के 19 का डिविजिबिलिटी का रूल लगा के सबको आसानी से चेक कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो आइए अगला नियम, 17 का नियम हम लोग का बीच में छूट गया था। तो 17 का नियम, मैं सबका नियम इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए, मतलब कोई कन्फ्यूजन आपको न रहे। 17 का नियम हम लोग को छोड़ गया था, तो आइए हम लोग 17 का नियम जान लेते हैं। अब देखिए, अब 17 में किसी नंबर से गुणा करके इसको 10 के मल्टीपल से एक ज़्यादा या एक कम बनाया जाए, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा 17 तियाँ 51। अगर 17 में 3 का गुणा कर देते हैं
तो ये बन जाता है 51 और इसके जस्ट पहले 10 का मल्टीपल क्या है 50। 10 का मल्टीपल क्या है दोस्तों 50। तो 51 से 50 आने के लिए हमको -1 करना पड़ेगा और 50 का मतलब हो गया 10 गुणे 5। तो अब देखिए 17 का नियम क्या बनेगा कि किसी भी नंबर को अगर आपको चेक करना है कि वो नंबर 17 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आपको करना क्या है, उस नंबर के आखिरी अंक को 5 से गुणा करके बाकी बचे नंबर में से माइनस कर देना है। मतलब उस नंबर के आखिरी अंक को 5 से गुणा फिर बाकी बचे नंबर में से माइनस। ये हो गया हमारा 17 का नियम। तो आइए देखते हैं 17 के एग्जाम्पल। जैसे एक नंबर है 3978। 3978 तो आखिरी नंबर कितना है 8। तो 8 में 5 का गुणा करेंगे, 8 5 40, घटा देंगे, ये 7 होगा, ये 5 होगा, ये 3 होगा। फिर आखिरी नंबर 7। तो 7 में 5 का गुणा करेंगे, 7 5 35, 35 में से 35 चला जाएगा 0 और 0 आप जानते हैं कि किसी भी नंबर से कट जाता है तो 17 से भी कट जाएगा। इसका मतलब कि ये नंबर 17 से डिविजिबल होगा। आइए एक और एग्जांपल जैसे दिया है कि 4896। तो आखिरी नंबर 6 है, 6 को 5 से गुणा करेंगे, 6 5 30, फिर माइनस 9 5 4। अभी भी बड़ा नंबर लग रहा है तो फिर 9 को 5 से गुणा कर दीजिए, 9 5 45 और ये 0 आ जाएगा, ये भी 17 से कट जाएगा। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 17 से डिविजिबल होगा। क्लियर है, आप समझ पा रहे हैं 17 का नियम बहुत ही बेहतरीन 17 का नियम है। सभी का नियम आप बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कि अब आप खुद से नियम बना सकते हैं किसी भी नंबर का, किसी भी प्राइम नंबर का। अच्छा, ये रूल केवल प्राइम नंबर के लिए नहीं है, ये रूल कंपोजिट नंबर के लिए भी है। तो आइए अगला देखिए 23 का नियम। भाई 23 का नियम कैसे बनाएंगे हम लोग, 23 का नियम। तो अब देखिए, अब 23 को ऐसा गुणा करना है किसी नंबर से कि ये 10 के मल्टीपल से एक ज़्यादा या कम। अच्छा, आप ये बात समझ लीजिए कि ये जो लास्ट वाला नंबर है इसमें किसी नंबर से ऐसे गुणा करिए, या तो वो 9 बन जाए या तो 1 बन जाए, या तो 9 बन जाए या तो 1 बन जाए। अगर 9 बन गया तो अभी 10 के मल्टीपल से एक ज़्यादा या कम हम लोग बना सकते हैं, और 1 बन जाएगा तो भी हम लोग 10 के मल्टीपल से एक ज़्यादा या एक कम बना सकते हैं। जैसे 23 है तो आपको पता है कि 3 में अगर 3 से हम लोग गुणा कर दें तो ये होगा 3 3 के 9, 3 दूना 6, 69 बन गया। और 69 के पास 10 का मल्टीपल कौन है 70। कौन है 70। तो अब 69 से 70 जाने के लिए हमको +1 करना पड़ेगा, और 70 का मतलब हो गया 10 गुणे 7। 70 का मतलब क्या हो गया दोस्तों 10 गुणे 7। तो 23 का रूल क्या बन गया कि किसी नंबर के आखिरी अंक को 7 से गुणा करके बाकी बचे नंबर में जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद अगर वो नंबर 23 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 23 से डिविजिबल होगा। जैसे आइए एग्जाम्पल पर बात किया जाए। जैसे 1703 1704 तो आखिरी नंबर कितना है 3। 3 में 7 से गुणा करेंगे 21, बाकी नंबर में ऐड 5 2 7 1। आखिरी नंबर 5 है, 5 में 7 से गुणा करेंगे आप 35, जोड़ देंगे तो ये 7 हो गया, 7 3 10 और 2। फिर आखिरी नंबर 7 हो गया, 7 में 7 से गुणा करेंगे 7 7 49, फिर जोड़ देंगे 69। अब इसको आप 23 से कर लीजिए, ये 3 बार में पूरा कट जाएगा। इसका मतलब कि ये नंबर भी 23 से डिविजिबल होगा, 23 से डिविजिबल होगा। समझ पा रहे हैं। आइए एक और एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। एक और एग्जांपल 23 का, जैसे 1242 सही है। अब आखिरी नंबर को 7 से गुणा, 7 दूना 14, बाकी नंबर में जोड़ेंगे 8 3 1। फिर आखिरी नंबर को 7 से गुणा, 7 8 56, बाकी नंबर में जोड़िए 9 6। अब ये नंबर भी 23 से कट जाएगा, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 23 से डिविजिबल होगा। समझ पा रहे हैं आप। 23 का नियम बना लेंगे भाई। आइए कुछ और नियम मैं आपको बता देता हूँ ताकि बाकी नियम आप खुद से बना सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीका है, आप सीख रहे हैं कि कैसे हम लोग डिविजिबिलिटी रूल बनाते हैं। तो अगला क्या 29 का नियम। चलिए भाई 29 का नियम। अब देखिए
29 के पास 29 में एक ही से गुणा करेंगे हम लोग, तो 29 के पास अगला नंबर 30 मिल जाएगा जो 10 का हमारा मल्टीपल होगा। 29 के बाद 30 मिल गया तुरंत जो 10 का मल्टीपल होगा, इसीलिए 29 में हमको किसी नंबर से गुणा करने की ज़रूरत है नहीं। अब 29 से 30 जाने के लिए हमको +1 करना पड़ेगा, और 30 का मतलब क्या हो गया 10 गुणे 3। तो ये जो 3 बता रहा है वो क्या बता रहा है? अगर किसी नंबर को आपको चेक करना है कि वो नंबर 29 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो उस नंबर के आखिरी अंक को 3 से गुणा करके बाकी बचे नंबर में जोड़ देना है, बाकी बचे नंबर में जोड़ देना है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हमारा 1 5 6 8 9, ठीक है। अब आखिरी नंबर क्या है भाई 9, 9 में 3 से गुणा करेंगे 27, बाकी बचे नंबर में जोड़ेंगे 8 7 15, 6 2 8 1 9, और यहाँ पर 5 1। फिर आखिरी नंबर में 3 से गुणा करेंगे, 3 5 15, और शेष नंबर में जोड़ देंगे 9 5 14, 1 बचा, 5 1 6 और 1 7, फिर 1। अभी भी बड़ा लग रहा है तो आखिरी नंबर में फिर 3 से गुणा कर देंगे, 3 चौके 12, और 12 इसमें जोड़ देंगे। देखिए 29 ही आ गया, और 29 से पूरी तरह डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 29 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। समझ पा रहे हैं आप बात को? आइए एक और एग्जाम्पल 29 का, जैसे 4 1 7 6। तो 29 का नियम क्या बोलता है भाई? आखिरी नंबर को 3 से गुणा, तो 6 3 18, और बाकी बचे नंबर में जोड़ेंगे 8 7 15, 1 बचा, 1 और 1 2 और 1 3, 4 बचा। फिर आखिरी नंबर को 3 से गुणा, 3 5 15, बाकी बचे नंबर में जोड़ा जाए तो कितना हो गया 8 और 6, तो नहीं यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब 29 से आप चेक कर लीजिए, 29 दूना 58, कट जाएगा, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 29 से डिविजिबल होगा 29 से डिविजिबल होगा। समझ पा रहे हैं? आइए कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको समझा दे रहा हूँ। चलिए, जैसे एग्जाम्पल हम लोग 31 हो गया या 31 का, जैसे 31 का तो बहुत आसान है। 31 का नियम देखिए, 31 का नियम कैसे बनेगा? आप जानते हैं कि 31 के जस्ट बाद 10 का मल्टीपल क्या मिलेगा 30, तो 31 से 30 जाने के लिए हमको -1 करना पड़ेगा, और 30 का मतलब क्या हो गया भाई 10 गुणे 3। तो 31 का नियम क्या बन गया कि किसी भी नंबर के आखिरी अंक को 3 से गुणा करके बाकी बचे नंबर में से माइनस, ये माइनस साइन नहीं दिखाता है कि बाकी बचे नंबर में से माइनस। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कुछ इसका 31 का नियम का एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है 7 9 9 8, ठीक है। तो आखिरी वाला नंबर 8 है, तो 8 को 3 से गुणा करेंगे 24, बाकी बचे नंबर में से घटाएंगे तो 5 7 7। फिर आखिरी नंबर को 3 से गुणा, 3 5 15, बाकी बचे नंबर में से घटा दें 2 6 62। अब 62 को आप 31 से आसानी से चेक कर सकते हैं, 62 31 से पूरी तरह विभाजित है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 31 से पूरी तरह विभाजित होगा। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं 31 का, जैसे दिया है कि 1 6 7 4, ठीक है। तो आखिरी वाले नंबर को 3 से गुणा, 4 3 12, बाकी बचे नंबर में से माइनस, तो यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 5, और यहाँ बचा 1। फिर आखिरी वाले नंबर को 4 से, अच्छा हमको 3 से गुणा करना, ठीक है। तो 3 5 15, और 15 में से 15 जाएगा 0, और 0 हमारा 31 से पूरी तरह डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 31 से हमारा पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? आइए अगला नियम 37 का नियम मैं आपको बताता हूँ। अब आप धीरे धीरे समझ गए होंगे कि एक्चुअली में हम लोग नियम बनाते कैसे हैं। जैसे आपको मैं कह दूँ 37 का नियम, तो अब बताइए कि 37 में अब आपको पता है कि किस नंबर से गुणा किया जाए कि वो 10 के मल्टीपल से एक ज़्यादा या कम मिल जाए। इसका मतलब कि जो नंबर मिलेगा उसका आखिरी अंक या तो 9 होना चाहिए या तो 1 होना चाहिए, तभी 10 के मल्टीपल से एक ज़्यादा कम होगा। जैसे आप देखते हैं कि 10 20 30 40 50 या 11 21 31, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर 19 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, ऐसा नंबर कोई मिलना चाहिए। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, अगर 7 में हम लोग 3 का गुणा करते हैं तो 7 3 के 21, तो 7 में अगर 3 का गुणा करेंगे 7 3 के 21, 2 बचा, 3 3 के 9 2 11, क्या बन गया 111।
अब इसके पहले जो 10 का मल्टीपल होगा वो होगा 110 और ये इससे एक कम होगा, 110 होगा भाई 10 का मल्टीपल, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 गुणे 11। क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 11। तो 111 से 110 बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। तो अब देखिए 37 का रूल कैसे बना। 37 का रूल ये बना कि दिए गए नंबर के आखिरी अंक को 11 से गुणा करके बाकी बचे नंबर में से घटा देंगे। दिए गए संख्या के आखिरी अंक को 11 से गुणा करके बाकी बचे नंबर में से माइनस। तो आइए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल है जैसे 2 3 3 8 4। तो अब देखिए इसका आखिरी अंक 4 है, तो 4 में 11 से गुणा करेंगे, 11 चौके 44, बाकी में से माइनस करेंगे 4 बचेगा, 13 में से 4 गया 9 बचा, यहाँ 2 बचा और यहाँ 2 बचा। फिर वही रूल लगा देंगे, 4 में 11 से गुणा करेंगे 44, फिर माइनस, यहाँ बच गया 5, 12 में से 4 गया 8 और यहाँ पर 1, फिर लगा देंगे। अच्छा अब आप चाहें तो 185 को चाहें तो हम लोग 37 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 37 से डिवाइड करके चेक नहीं तो एक बार फिर नियम लगा दिया जाए। चलिए 5 का करेंगे 55, तो अब 55 में से 18 में से -55 तो कितना बचेगा भाई, माइनस में आएगा। तो यहाँ पर 15 में से 8 गया 7 और यहाँ पर 4 में से गया 3, -37। तो आप समझ लीजिए कि 37 से कट ही जाएगा, माइनस रहे चाहे प्लस रहे, ये कटना ही कटना है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 37 से कटेगा। अगर आपको ये चीज़ माइनस में नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट 185 में ही 37 का भाग दे लीजिए। 3 5 15, 5 7 35, 3 बच गया, 3 5 15, 3 18। ये भी नंबर 37 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 37 से डिविजिबल होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे, तो आप बिल्कुल समझ गए हैं कि किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो को आप आराम से देखिए, आप अपने मन से कोई भी नंबर ले लीजिए और कोशिश करिए कि उसका डिविजिबिलिटी रूल हम लोग बनाएं। यही आपको केवल फैक्टर आपको निकालना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर प्लस या माइनस वो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये हम लोग का डिविजिबिलिटी रूल का पूरा कॉन्सेप्ट। इससे अधिक आपके एग्ज़ाम में डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो अगर आप इतना पूरा कॉन्सेप्ट जितना मैंने डिविजिबिलिटी रूल में आपको बताया है अब पूरा पढ़ लेते हैं, तो किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें डिविजिबिलिटी रूल का सिलेबस है, तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।